अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक़ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चनाचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा करने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की, जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चनाचे उसने 100 कत्ल पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चनाचे उसने इस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, कि यहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहिब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चनाचे इस आलिम साहिब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कुल मौत आ गई और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गंवा दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चनाचे इस फरिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चनाचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफिर जहाँ से आ रहा था उसके मुताबिक सिर्फ़ 1 कदम करीब है। चनाचे फ़ैसला हुआ कि मुकाम मासियत से मुकाम इबादत सिर्फ़ 1 कदम करीब है। इस
اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حکم ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سر زمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک قدم میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔